स्वागत है दोस्तों हमारी आज की नई कहानी जिसका शीर्षक है बहू नैना ने हाथ नचाते हुए अपने ससुर से कहा, पहले तो 10 लाख देने की बात कर रहे थे, अब 5 लाख पर आ गए। देख रहे हैं ना मम्मी जी, सास शांति देवी ने कहा। हाँ बहू, सुन रही हूँ, पर तुम चिंता मत करो, देंगे 10 लाख। सास शांति देवी अपनी बड़ी बहू और बेटे को बहुत मानती थी। उनके आगे वो अपने दूसरे बच्चों को थोड़ा कम मानती थी। बड़े बेटे के बच्चों पर तो जान छिड़कती थी। बचपन से ही दोनों बच्चों को बहुत लाड प्यार किया था। उन्हें वह कोई चीज़ भी अपने अन्य बेटे बहू और पोते पोतियों से छुपा कर देती थी, पर उनके बाकी बच्चे ये सब जानते थे कि माँ उनसे छुपकर अपने बड़े बहू और पोते पोती को पैसे या अन्य सामान उन्हें देती रहती हैं। सब जानकर भी कोई कुछ न कहता। सब सोचते, जाने दो, माँ को इसी में खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं, यही सही। शुरू से ही शांति देवी ने अपने बड़े बेटे पर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डाला था। वो कहती थी कि तुम अपना पैसा सिर्फ बेटी की शादी के लिए बचाओ और बच्चों की पढ़ाई में लगाओ। शांति देवी के पति नारायण जी ने जब भी बड़े बेटे को कोई भी जिम्मेदारी देनी चाहिए तो शांति देवी उन्हें कहती, आपकी कमाई का क्या होगा जो आप बेटे को ये सामान लाने को कह रहे हैं? वह घर का कोई सामान नहीं लाएगा, आप लाइए। धीरे धीरे नारायण जी ने भी बड़े बेटे को बोलना बंद कर दिया। घर का खर्च वो और उनका दूसरा बेटा प्रकाश उठाते थे। घर के राशन पानी से लेकर ज़रूरी सामान जैसे फ्रिज, टीवी, बिजली, पानी व अन्य सुविधा सब प्रकाश ही उठाता था। बड़ी बहू नैना अपना पराया खूब पहचानती थी। घर में कोई भी रिश्तेदार आता तो कहती कि पिताजी और प्रकाश ही सब करते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेती। वहीं अपने मायके से कोई आ जाए तो खुद बाजार जाकर उनके पसंद की सब्जियां और स्नैक्स ले आती। बड़ा बेटा जो घर के लिए कभी कुछ भी नहीं लाता था, वो भी अपने ससुराल से आए रिश्तेदारों के लिए ब्रांडेड खाने का सामान लाते और नए नए पकवान भी बनवाते थे। वहीं अगर ननद या देवर आ गए तो कुछ भी नहीं लाते। किसी त्योहार पर भी अपनी तरफ से कुछ भी स्पेशल नहीं बनाते। जो प्रकाश घर के लिए लाता वही बनता, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कभी बरसात के दिनों में प्रकाश को कुछ लाने का मन नहीं होता तो वो भाभी से कहता, भाभी भैया को बोल दो ड्यूटी से आते समय धनिया और आलू लेते आएंगे। तो भाभी कहती, जो है वही बनाकर खा लेते हैं, वैसे भी उन्हें सामान खरीदना नहीं आता। प्रकाश की बीवी और भाभी मिलकर खाना बनाती थी। प्रकाश की बीवी रोशनी सब्जी बनाती तो भाभी रोटियां बनाती। सास ससुर जब भी गांव से मिलने आते तो सास सबसे छुपकर उन्हें पैसा देती। बड़ी बहू सास के कान छोटी देवरानी के खिलाफ भरती रहती और अपना किया कभी नहीं बताती कि मैंने ये क्या किया। अगले दिन सास फिर रोशनी को खूब ताने देती। ये सब उसके छोटे देवर राहुल सुनते तो कहते, भाभी आप मम्मी से सब बताती क्यों नहीं? पर रोशनी घर में लड़ाई झगड़े के डर से अपनी सास से कुछ न कहती और ताने सुन लेती। हर बार जब भी सास ससुर आते तो बड़ी बहू देवरानी रोशनी के खिलाफ कान भरती। फिर वही तानों का सिलसिला शुरू हो जाता। इसी तरह कई साल बीत गए। फिर बड़ी बहू की बेटी सुमन की शादी के लिए लड़के देखे जाने लगे। बड़े बेटे को अपनी बेटी सुमन की शादी किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से करनी थी, तो वो सरकारी नौकरी वाला लड़का ही ढूंढ रहे थे। लड़का मिल गया, पर वो 10 लाख रुपए दहेज मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा घर पर बात करके आपको बताएंगे। फिर घर में वार्तालाप का सिलसिला शुरू हुआ। नारायण जी ने कहा, मैं 10 लाख दूंगा। बड़े भैया से पूछा गया तो वो कहने लगे, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मैं सिर्फ 2 लाख तक दे पाऊंगा। फिर घर में सभी लोग कहने लगे कि आपको कभी घर की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई,
आप अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर पाओ, और आज आप कह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 2 लाख हैं। 2 दिन तर्क वितर्क का सिलसिला शुरू रहा। नारायण जी ने भी सोचा, अभी मेरे और 5 बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ रखना होगा। उस समय तो मैंने जोश में 5 लाख के लिए कह दिया, पर ये मेरे बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने अपना फैसला बदलकर कहा कि मैं 10 नहीं 5 लाख ही दूंगा। इस पर बड़ी बहू नैना ने हाथ नचाते हुए कहा, देख रहे हैं ना मम्मी जी, पिताजी कैसे 10 से 5 लाख पर आ गए। तो शांति देवी बोली, बहू तुम चिंता मत करो, ये 10 लाख ही देंगे। पत्नी शांति के दबाव में उन्हें 10 लाख के लिए राजी होना पड़ा। शादी का दिन पक्का हो गया, पर नारायण जी की तबीयत अचानक खराब हो गई और कुछ दिन बाद वो चल बसे। घर में सभी शोक में डूब गए। उनके 13वीं की तैयारी हो रही थी। घर में जिस व्यक्ति ने शादी के लिए रिश्ता लाए थे वो भी आए थे। उन्हें भी नारायण जी के अचानक गुजर जाने पर दुख था। वो कमरे में बैठे बात कर रहे थे, तब बड़ी बहू नैना ने कहा कि शादी तय दिन पर हो जाती तो ठीक रहता। तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि अभी नारायण जी की मृत्यु हुई है और 1 महीने में ही ये शादी के लिए कह रही हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी ये शादी नहीं हो सकती। बड़ी बहू नैना को शायद यह डर होगा कि कहीं बाद में सब 10 लाख देने के लिए मना ना कर दें। पर किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई और 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकाला गया। शादी में सम्मिलित होने सब आए, पर कोई उतना खुश नहीं था, क्योंकि अभी नारायण जी को गुजरे 2 महीने ही हुए थे। शांति देवी ने अपनी पोती के लिए कई दिनों से कुछ सामान इकट्ठा किया था, वो और कुछ गहने भी बनवाए थे, सब दिया। बाकी घर के भी सभी ने कुछ ना कुछ दिया। शादी निपट गई तो सब वापस चले गए। शांति देवी अभी भी अपने बड़े बेटे बहू को छुपकर पैसे देती रहती। अब सभी को शांति देवी की ये बात पसंद नहीं आती थी, क्योंकि बड़े भैया को तो कभी घर की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, सिर्फ अपनी बेटी की शादी और बेटा बेटी के पढ़ाई के लिए ही छोड़ दिया गया था। फिर भी उनके पास पैसे नहीं थे। सब घर की जिम्मेदारी निभाते थे, पर माँ शांति देवी अब भी बड़े बेटे को देती तो सबको बुरा लगता कि वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं करते, और हम सब करते हैं तब भी माँ उनको ही पैसे देती रहती है। तो सबने ये फैसला किया कि अब बंटवारा करना पड़ेगा, वरना माँ अंध मोह में सब उन्हें ही दे देंगी। तब शांति देवी से बात की गई तो उन्होंने अपने बाकी सभी बच्चों को भी 10-10 लाख देने के लिए राजी हो गई। फिर उसके बाद जो बचा उसमें से अपने 6 बच्चों में बराबर बांट दिए। उस दिन के बाद से बहू नैना और उनके बेटे बेटी के व्यवहार में बदलाव आने लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि हमें भी कुछ और मिलेगा, पर सबको बराबर मिलने की वजह से और उन्हें दूसरों से थोड़ा एक्स्ट्रा ना मिलने की वजह से उनके व्यवहार में बदलाव आया था। धीरे धीरे वो लोग अब शांति देवी से बात करना कम करने लगे। कभी उनके स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं पूछते, ना ही फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछते। अब शांति देवी याद करके रोती हैं कि इनके आगे मैंने अपने किसी बच्चे को इतना नहीं माना, तब भी वे मेरी कितनी परवाह करते हैं, मेरे हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। मैं जो कुछ मांगूँ मुझे ला कर देते हैं, बीमार पड़ने पर सेवा करते हैं, और जिनको मैंने हमेशा सबसे ऊपर रखा वो तो एक बार भी मेरा हाल चाल भी नहीं पूछते। और शांति देवी यही सोचकर रोती कि क्या कोई बच्चा सिर्फ माँ बाप की संपत्ति के लिए ही उनसे नाता रखता है कि दो तो अच्छा वरना बुरा। शांति देवी उनके व्यवहार से दुखी हुई, पर अपने बाकी बच्चों के प्रेम और आदर से भरे व्यवहार को देख अपने दर्द को भूलने की कोशिश करती हैं
और खुश रहने के प्रयास में लगी हैं। अब उनका अंधा मोह टूट गया था। तो दोस्तों, ये कहाँ तक सही है कि जब तक आपको मिलता रहे तो देने वाला अच्छा है, नहीं तो बुरा। आज शांति देवी बुरी हो गई क्योंकि उन्होंने अपने बाकी बच्चों में भी बराबर पैसा दे दिया। जब तक उन्हें छुप छुप कर देती थी तब तक अच्छी थी, और जब सबको उनके हक का दे दिया तो वो बुरी हो गई। आप ऐसे बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं जो सिर्फ अपने माँ बाप के साथ सिर्फ उनकी संपत्ति के लिए हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।